दोस्तों, भले ही मर जाना, लेकिन करवा चौथ का व्रत ये 5 महिलाएं भूल कर भी मत रखना। जी हाँ दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अभी अपनी कथा में बताया कि करवा चौथ का व्रत भूल कर भी इन 5 महिलाओं को नहीं रखना चाहिए, वरना चौथ माता आपसे क्रोधित हो जाएंगी और घर में कंगाली व गरीबी आ जाएगी। इसलिए माताएं एवं बहनों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखकर जाना, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि करवा चौथ का व्रत किन किन महिलाओं को भूलकर भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना घोर पाप माना जाता है। चौथ माता ऐसी महिलाओं से कभी प्रसन्न नहीं होती और उनके घर में हमेशा दरिद्रता का माहौल बना रहता है, जिसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। इसलिए अगर आपने गलती से भी करवा चौथ का व्रत रखने का संकल्प लिया है या रखने की सोच रही हैं, तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा और आपको घोर पाप लगेगा। जाने कहीं आप भी इन 5 महिलाओं में से तो नहीं हैं। साथ ही इस वीडियो में हम यह भी बताएंगे कि आने वाली करवा चौथ में ये 7 काम भूल कर भी मत करना, वरना आपके साथ कोई अनहोनी हो सकती है। और साथ ही जानेंगे कि चौथ माता को कौन सी चीजें भूल कर भी नहीं चढ़ानी चाहिए, वरना चौथ माता आपसे नाराज हो जाएंगी। इसलिए भक्तों, पूरी जानकारी को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आधा अधूरा ना देखें, क्योंकि कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं, काट काट कर सुनते हैं, और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल नहीं होती। इसलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें। दोस्तों, आपको बता दूं कि साल 2025 में कई वर्षों बाद एक दिव्य, दुर्लभ और अद्भुत संयोग में करवा चौथ पड़ने जा रहा है। भक्तों, करवा चौथ खत्म होने के बाद रात में पति पत्नी को यह एक काम अवश्य करना चाहिए। जो पति पत्नी करवा चौथ समाप्त होने के बाद रात में यह एक काम नहीं करते, तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है, यहाँ तक कि पति की मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए पत्नी को रात में पति के साथ यह एक काम करवा चौथ वाले दिन जबरदस्ती जरूर करना चाहिए। और भक्तों, वीडियो के अंत में हम यह भी जानेंगे कि करवा चौथ का व्रत किन महिलाओं को भूल से भी नहीं करना चाहिए। और भक्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण और अनुभव पर आधारित होती है। इसलिए भक्तों, आज इस करवा चौथ के वीडियो को पूरा जरूर देखें, ताकि आप करवा चौथ की संपूर्ण और सही जानकारी प्राप्त कर सकें। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डालना न भूलें, ताकि इस करवा चौथ पर आपकी राशि के अनुसार कोई विशेष उपाय हुआ तो हम आपको कमेंट में रिप्लाई में बता सकें। इसलिए राशि डालना न भूलिए। आपको आज करवा चौथ की शास्त्र में लिखित महत्वपूर्ण जानकारी बारी बारी से बताएंगे, इसीलिए वीडियो को बीच में छोड़ने की भूल न करें, क्योंकि यह महत्वपूर्ण जानकारी आपको और कोई नहीं बताएगा। भक्तों, सबसे पहले जानते हैं कि करवा चौथ 2025 में कब है और क्या है। पूजा का शुभ मुहूर्त शास्त्रों में कहा गया है कि शुभ मुहूर्त में पूजा पाठ करने से पति पत्नी में प्रेम कई गुना बढ़ जाता है। सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद एक साथ मिलता है। दोस्तों, चांद निकलने का समय, तारीख और पूजा का शुभ मुहूर्त पंचांग के अनुसार करवा चौथ का व्रत इस बार 10 अक्टूबर को रखा जाएगा। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 9 अक्टूबर को देर रात 10:54 पर होगी। वहीं कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का समापन 10 अक्टूबर को शाम 7:38 पर होगा। इस दिन पूजा अर्चना करने का शुभ मुहूर्त सुबह 5:16 से लेकर शाम 6:29 तक रहने वाला है और चंद्रोदय का समय शाम 7:42 पर होगा। इस समय से आप चंद्रमा को अर्घ्य दे सकती हैं। उसके बाद पारण करके व्रत को पूरा कर सकती हैं। और व्रत के दिन चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में होगा और वरयान योग रहेगा। इसी मुहूर्त में आपको पूजा करनी है। मुहूर्त में पूजा पाठ करने से कई लाख गुना पूजा पाठ का फल प्राप्त होता है। पति का जीवन सुखमय बीतता है। चांद निकलने का समय होगा 7:40 पर। दुनिया इधर की उधर हो जाएगी, लेकिन चांद अवश्य निकलेगा, क्योंकि चांद के दीदार में पत्नी का पति के प्रति समर्पित प्यार होता है। इसीलिए चांद हर हाल में निकलेगा। भक्तों, करवा चौथ का पर्व बहुत खूबसूरत माना गया है। इसे बस किस्मत वाली महिलाएं ही रखती हैं। शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ का व्रत सच्चे हृदय से जो भी शादीशुदा महिला रखती है या अपने होने वाले पति के लिए रखती है, तो उसे अखंड भाग्यवती का वरदान प्राप्त हो जाता है। धर्म शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ का त्योहार पति पत्नी के प्रेम को समर्पित है। यह अटूट रिश्ते की निशानी मानी जाती है। दोस्तों, जो स्त्री अगर करवा चौथ का व्रत रख ले, तो इससे शास्त्रों में साफ साफ पता चलता है कि साक्षात आपकी पत्नी आपको कभी और किसी भी हालत में खोना नहीं चाहती, आपसे अलग होना नहीं चाहती। वह चाहती है कि उसका पति हमेशा उसके साथ रहे। उसका साथ उसे आनंद दे रहा है, खुशी दे रहा है, और वह चाहती है कि उसकी उम्र भी उसके पति को लग जाए। जो महिला करवा चौथ का व्रत करती है, वह साक्षात देवी स्वरूप होती है, देवी तुल्य होती है, देवी लक्ष्मी स्वरूप होती है। करवा चौथ का व्रत रखने वाली नारियां अपने पति को यमराज से लड़कर भी प्राप्त कर लेती हैं। बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए। भक्तों, जो महिला करवा चौथ का व्रत रखती हैं, तो इससे यह पता चलता है
कि वह अपने पति से बेइंतहा प्रेम करती है। लेकिन इसी के साथ ही क्या आप जानते हैं कि खास करवा चौथ पर एक ऐसी चीज है जिसे जरूर खा लेना चाहिए। अगर उस चीज को करवा चौथ के दिन खा लिया जाए तो पूरे साल भर घर में धन का आगमन होता रहता है, पति पत्नी के रिश्तों में अटूट प्रेम बना रहता है और पति की उम्र भी बढ़ती है। जो महिला यह एक चीज नहीं खाती तो उनका व्रत कभी भी सफल नहीं होता, चाहे वे कितनी भी श्रद्धा से उपवास क्यों न करें। इसीलिए खासतौर पर करवा चौथ के दिन यह एक चीज जरूर खा लेनी चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन सुखी और सफल बनता है। भक्तों, मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूं कि अगर करवा चौथ वाले दिन आपने यह एक चीज खा ली और करवा चौथ की रात पति पत्नी ने मिलकर सिर्फ यह एक काम कर लिया तो फिर आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। कोई भी महाशक्ति आपको रोक नहीं पाएगी। आपकी तरक्की प्रतिदिन दुगनी और रात को चौगुनी होती चली जाएगी। भक्तों, यह उपाय 100% कारगर सिद्ध होगा। आप सफलता प्राप्त कर लेंगे, आप महाधनी हो जाएंगे, आपके जीवन में लक्ष्मी का वास होगा, आपके घर में खुशहाली आएगी। भक्तों, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपनी राशि नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जो स्त्री अपने पति के हाथों से भोजन ग्रहण करती है वह भोजन अमृत तुल्य हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पति अपनी पत्नी को अपने हाथों से भोजन कराता है वह भोजन केवल अन्न नहीं रहता, वह अमृत बन जाता है। उसमें प्रेम का परमानंद समाया होता है। ऐसा भोजन घर में खुशियां लाता है, सुख शांति लाता है। ऐसा भोजन सिर्फ एक थाली नहीं होती, वह स्वयं गंगा मैया का प्रसाद होता है, गंगा जल स्वरूप भोजन बन जाता है। ऐसा भोजन जब प्रेम और श्रद्धा से पति पत्नी एक दूसरे को कराते हैं तो उसे स्वयं देवी देवता भी स्वीकार करते हैं। भक्तों, ऐसे में खास तौर पर करवा चौथ के दिन जब दिन भर की तपस्या पूरी हो जाती है, व्रत पूरा होता है, तो उस समय पत्नी को चाहिए कि वह अपने पति के हाथों से भोजन अवश्य ग्रहण करे। भले ही वह भोजन एक निवाला ही क्यों न हो, लेकिन उस दिन उस निवाले का महत्व 100 हवन और 1000 जप के बराबर होता है। यह परंपरा नहीं है, यह भावना है, यह वो प्रेम है जो जन्मों जन्मों तक साथ निभाता है। इससे पति पत्नी के रिश्ते में कभी दरार नहीं आती, उनमें विश्वास बना रहता है और चौथ माता का आशीर्वाद हमेशा उनके सिर पर बना रहता है। ऐसा रिश्ता फिर 7 जन्मों तक का साथ पा जाता है। और यदि आपका पति किसी कारणवश आपके पास नहीं है, वो कहीं बाहर है, किसी यात्रा में या काम में व्यस्त है, तो घबराइए मत। करवा चौथ का व्रत तब भी पूरा माना जाता है अगर आप श्रद्धा और भावना से करें। ऐसे में आप अपने पति की तस्वीर के सामने बैठकर व्रत कर सकती हैं, पूजा कर सकती हैं और जब भोजन का समय आए तो वीडियो कॉल या ऑनलाइन देखकर अपने पति को पहले मन ही मन भोजन कराएं और फिर आप स्वयं ग्रहण करें। भक्तों, करवा चौथ पर मन से किया गया हर कार्य, हर भोग, हर अर्पण, हर निवाला स्वयं ईश्वर स्वीकार करते हैं। देवी देवता उस भावना को, उस श्रद्धा को स्वीकार करते हैं, क्योंकि मन की पूजा ही सबसे बड़ी पूजा मानी गई है। आस्था, लगन और श्रद्धा ही सच्चे व्रत की आत्मा होती है। इसलिए कहा गया है कि अगर आप सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करते हैं और सच्चे मन से अपने पति की सेवा करती हैं तो फिर कोई बाधा, कोई विघ्न, कोई रुकावट आपके जीवन में टिक नहीं सकती। भक्तों, व्रत पूरा होने के बाद जब आप भोजन ग्रहण करें तब अपने पति का नाम लेकर भोजन ग्रहण कर सकती हैं। इससे न तो व्रत भंग होता है और न ही पति के किसी कारणवश आपके पास न होने की स्थिति में कोई दोष लगता है। ऐसे में व्रत और भोजन दोनों ही पूर्ण माने जाते हैं। करवा चौथ की पूजा संपन्न हो जाने के बाद एक विशेष फल अवश्य खा लेना चाहिए और वह है सीताफल। इसमें माता सीता का आशीर्वाद समाया होता है। इसे ग्रहण करने से पति पत्नी के जीवन में कभी कोई बुराई या अशुभता नहीं आती है। इसे माता सीता के आशीर्वाद स्वरूप माना जाता है, इसलिए करवा चौथ के दिन इसे अवश्य खाना चाहिए। खासतौर पर इस दिन घर में पीली चीज बनाना अत्यंत शुभ माना गया है, जैसे कि हलवा, बेसन की कोई भी वस्तु, कढ़ी, पकौड़ी, यह सब भगवान विष्णु को प्रिय होते हैं और इन्हें ग्रहण करने से भगवान विष्णु सदैव आपके जीवन में स्थायी निवास बनाए रखते हैं। वृद्धावस्था में भी इसका फल मिलता है, इसलिए घर में पीली चीज बनाना और खाना इस दिन अवश्य करना चाहिए। मित्रों, अब जानते हैं कि करवा चौथ के दिन पत्नी से प्यार करना क्यों जरूरी है। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि परिवार में खुशहाल जीवन पूरी तरह पति पत्नी के रिश्तों पर निर्भर करता है। जिस घर में पति पत्नी आपस में प्रेम पूर्वक, समझदारी से और बिना झगड़े जीवन जीते हैं, वह घर दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करता है। ऐसे घरों में माता लक्ष्मी स्वयं अपने चरणों से प्रवेश करती हैं और अपनी कृपा बरसाती हैं। जहां पति पत्नी के बीच प्रेम होता है वहां नकारात्मक ऊर्जा टिक नहीं पाती और दूर दूर तक सिर्फ सकारात्मकता का ही संचार होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पत्नी देवी का रूप होती है। जब आप उस देवी को सच्चे प्रेम से सम्मान देते हैं, उसके साथ प्रेम के लम्हे साझा करते हैं, उसके साथ हंसी खुशी के पल बिताते हैं, तो वह घर स्वर्ग बन जाता है। ऐसे घरों में लक्ष्मी स्वयं स्थायी वास करती है। वहां दरिद्रता नहीं आती, वहां देवी देवता प्रसन्न रहते हैं। जिस घर में स्त्री खुश रहती है उस घर में महालक्ष्मी खुद अपना घर बना लेती है। देवी माँ अपने चरणों से उस घर को स्वर्ग बना देती हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की महिलाएं हमेशा खुश रहें तो उन्हें खुशी से जीने की स्वतंत्रता दीजिए, उन्हें प्रेम दीजिए
सम्मान दीजिए। जिस घर में रोजाना पति पत्नी के बीच झगड़े होते हैं वह घर कभी उन्नति नहीं करता। ऐसे घरों में गरीबी के बादल छाए रहते हैं। लेकिन जिस घर में पति अपनी पत्नी की हर इच्छा को पूरा करता है, उसे खुश रखने की कोशिश करता है, उसकी भावनाओं को समझता है, उस घर में भगवान श्री कृष्ण स्वयं राधा रानी के साथ आकर वास करते हैं। विष्णु प्रिया महालक्ष्मी की कृपा उस घर में बनी रहती है। अगर पत्नी को दुख दिया जाता है तो जीवन में दुख और दरिद्रता ही मिलती है, लेकिन अगर पत्नी को प्रेम और सम्मान दिया जाता है तो जीवन सुखमय और सौभाग्यशाली हो जाता है। धन, ऐश्वर्य और समृद्धि आपके घर में स्वाभाविक रूप से आते हैं। कभी भी पति पत्नी को किसी भी समय, चाहे दिन हो या रात, किसी भी परिस्थिति में आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। खासकर करवा चौथ की रात को तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यह रात सुहाग की रात मानी जाती है। इस दिन जब पति अपनी पत्नी से प्रेम करता है तो वह अपने विवाह के पहले दिन की वो यादें ताजा करता है जब दोनों पहली बार एक दूसरे के साथ जीवन की शुरुआत कर रहे थे। इस दिन के प्रेम में एक अलग ऊर्जा होती है, दूरियां मिट जाती हैं, रिश्तों में नई जान आ जाती है। इस दिन पत्नी को उपहार देना भी बहुत शुभ और आवश्यक माना गया है। गुलाब का फूल इस दिन विशेष रूप से देवी तुल्य पत्नी को अर्पित करना अत्यंत फलदायी होता है। अगर गुलाब न हो तो कोई भी सुंदर वस्त्र, गहना या दक्षिणा देना भी शुभ होता है, लेकिन उपहार अवश्य देना है। यह आपकी भावनाओं और सम्मान का प्रतीक होता है। और हाँ भक्तों, अगर आप करवा चौथ वाले दिन अपनी पत्नी के ऊपर यह एक उपाय कर लेंगे तो यकीन मानिए आपका पति आपकी हर बात मानेगा, हर इच्छा पूरी करेगा। यह उपाय उन माताओं और बहनों के लिए है जो अपने पति से कभी कभी दुखी हो जाती हैं, जिनके पति उन्हें समझते नहीं या हमेशा नाराज रहते हैं। कई बार तो पति सिर्फ तकलीफ ही देते हैं, प्यार नाम मात्र का भी नहीं दिखाते। ऐसे में करवा चौथ का दिन वह दुर्लभ अवसर है जब आप प्रेम से, श्रद्धा से, आस्था से अपने रिश्ते को नया जीवन दे सकती हैं। दोस्तों, कई ऐसे नामर्द होते हैं जो अपनी पत्नी को मारते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं। इसीलिए आज हम जो उपाय आपको बताने जा रहे हैं उससे आपका पति हमेशा आपके आगे पीछे घूमेगा, आपकी हर बात मानेगा और आप जो बोलोगे वही करेगा। इससे दोनों में प्यार बढ़ेगा, नफरत कम हो जाएगी। यहाँ तक कि अगर आपका पति धूम्रपान या मदिरा का सेवन करता है तो भी यह उपाय करने से उसका व्यवहार बदल जाएगा। प्राचीन ज्ञान की ओर से जो उपाय हम आपको बताएंगे, अगर आपने कर लिया तो समझिए आप भी खुशहाल जीवन बिताओगे। जो पति कभी आपकी तरफ देखता भी नहीं था, आज वह आपसे जी भरकर प्यार करेगा। भक्तों, उससे पहले जानते हैं कि करवा चौथ का व्रत किन महिलाओं को नहीं करना चाहिए। भक्तों, नंबर 1, तलाकशुदा महिलाएं। शास्त्रों के अनुसार जो महिला तलाकशुदा हो या शादीशुदा पति तलाकशुदा हो और उनके बीच अनबन हो, तो ऐसे लोगों को करवा चौथ का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से मां करवा माता कभी खुश नहीं होती। आपको जानना जरूरी है कि शादी दो दिलों का बंधन है जिसे आजीवन निभाना होता है। टूटे हुए जोड़े को माता रानी कभी स्वीकार नहीं करती, इसलिए टूटे हुए जोड़े का व्रत रखना, पूजा पाठ करना शुभ नहीं माना जाता। बल्कि करवा माता तब प्रसन्न होती हैं जब पति पत्नी बंधन में हो। खास तौर से अगर पति पत्नी साथ में व्रत रखें तो करवा माता सबसे अधिक प्रसन्न होती हैं और शुभ वरदान देती हैं। भक्तों, ऐसे में दोनों को मिलकर पूजा पाठ करना चाहिए, न कि अलग अलग। भक्तों, नंबर 3, चरित्रहीन महिलाओं को करवा चौथ का व्रत कभी नहीं करना चाहिए। और यह बात उन चरित्रहीन पुरुषों पर भी लागू होती है जो जगह जगह मुंह मारते रहते हैं। जब शरीर की पवित्रता खत्म हो जाती है तब वह केवल मैला ही नहीं बल्कि पापी भी कहलाता है। इसलिए आपकी पूजा भी सफल नहीं हो सकती। यह व्रत आप कभी ना रखें। भक्तों, नंबर 4, अगर आपको बार बार गाली देने की आदत है तो जितनी जल्दी हो सके इस आदत को छोड़ दें। अगर करवा माता को प्रसन्न करना है तो घर में लड़ाई झगड़ा छोड़ दें, क्योंकि जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है उस घर में करवा माता कभी नहीं आती। और व्रत में पूजा पाठ करना है तो जुबान से ज्यादा मीठी बोली बोलें। ज्यादा कड़वी बोली माता करवा माता का अपमान है और आप पाप के भागीदार बन जाते हैं। भक्तों, नंबर 5, अगर आपको कोई गंभीर बीमारी है जैसे शुगर, दिल की बीमारी, हार्ट अटैक, शरीर में कमजोरी, चक्कर आना, बीपी बढ़ जाना या शरीर में दर्द होना, तो आप यह व्रत कभी ना रखें, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। इसलिए सावधानी बरतें। नंबर 6, मासिक धर्म के दौरान भूलकर भी व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इस दौरान आपके वस्त्र मैल हो जाते हैं, इसलिए पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। नंबर 7, जो महिलाएं अपने पति का अपमान करती हैं उन्हें व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसी महिलाओं की पूजा करवा माता कभी स्वीकार नहीं करती, बल्कि यह घोर पाप माना जाता है। तो चलिए जानते हैं जबरदस्त उपाय। दोस्तों, सबसे पहले आपको 2 हरी इलायची लेनी है। जब आप करवा चौथ की पूजा करें तब 2 हरी इलायची कटोरी में लेकर चौथ माता के चरणों में अर्पित कर दें। इलायची अर्पित करते समय चौथ माता से कहें, हे चौथ माता, मेरे पति को सही मार्गदर्शन दें, मेरे दुखी जीवन में खुशी का संचार करें। यदि मेरी इच्छा पूर्ण नहीं हुई तो यह तेरी लाली का जीवन व्यर्थ है, बेकार है, नष्ट है। हे माँ, मुझ पर उपकार करें, मैं भी तेरी बेटी हूँ। भक्तों, यह मंत्र अवश्य बोलना जो हम आपको बताने वाले हैं। आइए जानते हैं। पूजा के बाद आरती करने के बाद यह मंत्र बोल दें, जो चौथ माता यानी माता पार्वती का मंत्र है। इस मंत्र को बोलते ही माता पार्वती को अर्पित की गई इलायची सिद्ध हो जाती है और चमत्कारिक असर दिखाने लगती है। मंत्र है ओम चतुर्थी देव नमः। इसे 108 बार जाप करें। दोस्तों,
आपकी कोई भी अधूरी इच्छा पूरी हो जाएगी। यदि आपका पति आपकी बात नहीं मानता तो यह उपाय करने के बाद आप स्वयं इसका चमत्कार अपने जीवन में देख पाएंगे। इलायची में साक्षात माता नवदुर्गा, माता पार्वती और शेरों वाली माता का वास होता है, इसलिए यह इलायची सिद्ध हो जाती है। जो भी इसे खाता है वह वश में हो जाता है। खास तौर पर यह उपाय पति पत्नी के लिए किया जाता है। अगर आपका पति चाय नहीं पीता है तो आप इसे हल्दी, खीर, रसमलाई, रबड़ी आदि में डालकर दे सकते हैं। ध्यान रहे कि उन्हें इसका पता ना चले। चुपचाप यह उपाय करें। फिर देखिए, चौथ माता की कृपा से आपका घर खुशियों से भर जाएगा, धन दौलत से परिपूर्ण होगा और पति पत्नी के बीच प्यार की बरसात होगी। जीवन मधुर और फलीभूत हो जाएगा। अगर आप अपने पति या पत्नी से प्यार करते हैं तो प्लीज एक लाइक जरूर करें और कमेंट में सच्चे दिल से जय चौथ माता लिखें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं करवा चौथ के दिन खाने में क्या बनाना चाहिए, क्या खाना चाहिए और व्रत रखने से पहले सरगी कैसे और किस समय लेनी चाहिए? साथ ही सरगी कौन देता है, चलिए विस्तार से जानते हैं। एक पुरानी कथा के अनुसार सबसे पहले देवी पार्वती ने करवा चौथ का व्रत रखा था। उस समय देवी पार्वती को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, इसलिए उनके मायके से माता नैना ने उन्हें सरगी दी थी। इसीलिए विवाह के पहले साल में मायके से सरगी लेने की परंपरा चली आ रही है। वहीं दूसरी कथा के अनुसार जब द्रौपदी ने करवा चौथ का व्रत रखा था तब उनकी सासू माँ कुंती ने उन्हें सरगी दी थी, इसलिए मायके और ससुराल दोनों से सरगी मिलने की परंपरा जुड़ी हुई है। सबसे पहले व्रत का संकल्प लेना बहुत जरूरी है। सरगी में आप मेवे, ताजे फल और नारियल पानी जरूर लें, क्योंकि ये बहुत लाभकारी होते हैं। आप दूध और जलेबी भी खा सकते हैं, लेकिन तला भुना खाने से बचें, क्योंकि इससे पेट खराब हो सकता है और व्रत टूट सकता है। अधिक से अधिक फलों का रस पीना लाभदायक होता है। ध्यान रखें कि सरगी में लहसुन प्याज का सेवन कतई न करें, क्योंकि इससे माता पार्वती क्रोधित हो सकती हैं और व्रत अधूरा रह सकता है। सरगी खाने का सही समय सूर्य उदय से पहले होता है, यानी ब्रह्म मुहूर्त में लगभग 4 बजे से पहले इसे ग्रहण कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं कि करवा चौथ पर चौथ माता को ऐसी चीजें नहीं चढ़ानी चाहिए जिससे पाप लगे। खासतौर से कोई सुहागिन महिला ऐसी पूजा न करे जो अशुभ हो। आइए जानते हैं कि करवा चौथ का व्रत किन महिलाओं को नहीं रखना चाहिए। सबसे पहले, यह व्रत केवल सुहागिन महिलाएं या वे महिलाएं रख सकती हैं जिनका रिश्ता तय हो चुका हो। जो महिलाएं अपने पति से लड़ती झगड़ती हैं या नफरत करती हैं, उन्हें यह व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह त्योहार प्रेम का है, न कि नफरत का। पति पत्नी के बीच प्रेम बहुत जरूरी है। शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ का व्रत चंद्रमा के दर्शन तक रखा जाता है। यदि पत्नी बीमार हो तो उसका पति भी यह व्रत रख सकता है। मासिक धर्म के दौरान महिला पूजा पाठ में हिस्सा ले सकती है, लेकिन भगवान की मूर्ति को छूना वर्जित है। ऐसी स्थिति में वह घर में किसी और से पूजा करवा सकती है या पति से पूजा करवा सकती है। साथ ही वह कथा सुन सकती है, पर मूर्ति को स्पर्श नहीं करना चाहिए। मासिक धर्म में व्रत रखने पर रोक नहीं है, या आप मासिक धर्म को रोकने वाली दवाइयां भी ले सकती हैं, जिससे यह समस्या हल हो सकती है। गर्भवती महिलाएं भी करवा चौथ का व्रत रख सकती हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह लेना अनिवार्य है। जब आप माता को भोग लगाएं तो फल में 5 रंग के फल और मिठाइयों में भी 5 रंग की मिठाइयां रखें। आप अपनी पसंद के अनुसार भी फल और मिठाइयां रख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।